नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 दिन पहले हमने एक न्यूज़ दिखाई थी जो कि वार्ड नंबर 15 जाटोली की थी और ये गंदगियों का ढेर यहाँ पर जगह-जगह लगा हुआ था। सीवर की सफाई करने के बाद जो कीचड़ निकलता है उसका ढेर लग जाता है। ये किसी एक जगह की समस्या नहीं है, पूरे गुड़गांव क्षेत्र में देखो या पूरे देश भर में देखो, इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है कि सफाई करने के बाद वो गंदगी सूख कर पूरे रोड पर फैलती रहती है, प्रदूषण का काम करती रहती है। लेकिन जब हमने इस न्यूज़ को दिखाया तो उसकी सफाई करा दी गई। कुछ घंटों बाद ही शासन प्रशासन ने संपर्क किया और इस पूरे रोड की साफ़ सफाई करा दी गई। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी ड्यूटी को निभाया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने धर्म को निभाया। ये कोई क्योंकि हम जब किसी नेता का या अधिकारियों का ज़्यादा धन्यवाद करते हैं तो वो अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं। वो ये समझने लग जाते हैं कि जब हम समस्या पैदा करेंगे, कोई न्यूज़ लगाएगा और कोई हमारा धन्यवाद करेगा तभी हम इस तरह का काम करें। ऐसा नहीं है, वो अपनी ड्यूटी है उनकी। हमें अपनी ड्यूटी कम से कम 60% 70% तो निभानी चाहिए। 100% ना निभा सके कोई बात नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं। जो सफाई कर्मचारी हैं, पब्लिक हेल्थ है, राजनेता हैं, सत्यप्रकाश जरावता, सब हमारे ही हैं। कभी कभार जब हमारे सफाई कर्मचारियों को या अन्य जो लोग हैं उनको समस्याएं आ जाती है, हम उनकी भी समस्याएं उठाते हैं। लेकिन जब इस तरह की अगर समाज में समस्याएं होती हैं तो वो समस्याएं उठाकर उनका समाधान करना भी समाज का ही काम है और इसका श्रेय किसी पत्रकार को या किसी न्यूज़ चैनल को नहीं जाता है। जाने कितनी ही न्यूज़ दिखाई जाती हैं जो आती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, इससे बहुत बड़ी न्यूज़ दिखाई जाती है। लेकिन जब तक उस पर समाज अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता है, राजनेताओं तक नहीं पहुंचाता है, तब तक उन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है। कुछ लोगों ने हमारी न्यूज़ को शेयर करके सत्यप्रकाश जरावता तक, अधिकारियों तक पहुंचाया और तत्काल कुछ घंटों में ही इस पर काम शुरू हो गया। अन्यथा इस तरह की जो गंदगी होती है उस पर कभी वो उठाई ही नहीं जाती, नाम मात्र के महीनों बाद उठाई जाती है जब वो अपने आप ही ख़त्म हो चुकी होती है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं तो इस चीज़ का भी आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे जो राजनेता सत्यप्रकाश जरावता है उनमें भूख है कुछ कर दिखाने की। उसमें भूख है आम आदमी का अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचने की, अपना नाम कमाने की। अन्यथा बहुत सारे राजनेता जो ये कहते हैं कि मुझे किसी की भूख नहीं है, मैं अपना नाम नहीं चाहता, वो भी हमारे समाज के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक सिद्ध होता है। क्योंकि आदमी में भूख होनी चाहिए कि लोग उसको जाने, पहचाने, उसकी प्रशंसा करें। एक प्रशंसा की भूख अगर हमारे अंदर होगी तो हम कुछ ना कुछ समाज के लिए अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और ये आप देखिए, ये पहले की तस्वीरें आपने देखी और ये अब की जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाई दे रही है किस तरह से लोग सर्वाइव करते समस्याएं। क्योंकि आम आदमी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वो थोड़ा सा भी प्रयास करे, हमारे समाज का पतन हो चुका है, लोग अपने घर से बाहर इकट्ठे होकर ज्ञापन वगैरह नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम अपने घर पर बैठकर अगर उन्हें लगता है कि हमारे एक क्लिक से, एक सहयोग से, एक लाइक से कुछ समाज का भला होने का थोड़ा सा भी चांस है, तो कम से कम इस तरह के समाज का तो निर्माण करें ताकि अच्छी चीज़ों को हम करा सकें। क्योंकि अब आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, नौकरी से छुट्टी नहीं कर सकते और काम नहीं कर सकते, अपनी अपनी बाध्यताएं हैं, अपना एक व्यवस्थाएं हैं। लेकिन कम से कम जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो कोई भी पत्रकार हो, कोई भी सोशल मीडिया की पोस्ट हो, अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो उस पर अपना समर्थन दे। इससे आप देखिएगा धीरे धीरे समाज में एक बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा और समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। मैं सबसे ज़्यादा आम जनता का सहयोग जो उन्होंने किया उसका आभार व्यक्त करता हूं। ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सोशल मीडिया पर भी कोई साधारण सी पोस्ट अगर डलती है और उस पर समाज की प्रतिक्रिया मिलने लग जाती है तो वो न्यूज़ से कहीं बेहतर काम करती है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार जो आप लोगों ने इस काम को कराया। धन्यवाद।